पापी संताप करता है। देवदत्त की कथा स्थान जेतवन। भगवान सावित्र में विहारते थे। देवदत्त तथागत का ममेरा भाई था। वह भगवान को एक ओर तो श्रद्धा से निहारता था, देखता था, विचरण करता था और दूसरी ओर उसमें प्रतिशोध की भावना भी थी। गर्व था, द्वेष था, ईर्ष्या थी। वह भगवान के साथ रहा, अलग हुआ, अलग भिक्षु संघ बनाया, अलग उपोषोध करने लगा, अलग प्रवचन देने लगा, संघ भेद करता था। आनंद ने और अन्य भिक्षुओं ने तथागत को इससे अवगत कराया। तथागत जानते थे, शांत थे, मुदित थे। बोले, सज्जनों के साथ भलाई सुखकर है, दुर्जनों के साथ भलाई दुष्कर है। पापियों के साथ पाप सुखकर है, सज्जनों के साथ आर्यों के साथ पाप दुष्कर है। देवदत्त चला गया, उसके साथ 500 भिक्षु भी चले गए। वे वज्जीपुत्र थे, नवीन भिक्षु थे, परिवाजक बने ही थे। देवदत्त ने उसको अपनी बातों से भ्रमित कर दिया था। सभी गया शीर्ष चले गए। सारिपुत्र और मोगलन्ना ने भगवान को इसका निवेदन किया। समय बीतता गया। एक दिन सारिपुत्र चले, मोगलन्ना चले, गया शीर्ष पहुंचे। देवदत्त प्रसन्न था, खुश था, गर्वित था, हर्षित था। भिक्षुओं से बोले, देखो मेरा धर्म कितना श्रेष्ठ है। देखो भिक्षुओं, सारिपुत्र और मोगलन्ना भी हमारे संग में मिलने आ रहे हैं, आ गए हैं। स्वागत हुआ, सत्कार हुआ, बैठे। देवदत्त उपदेश दे रहा था, सभी भिक्षु सुन रहे थे। उसे तनाव होने लगी, थकावट महसूस हुई। बोला, उठा, सारिपुत्र भिक्षुओं को उपदेश दो। मेरी पीठ बैठे बैठे गर्म हो गई है, विश्राम करूंगा। चौपाटी संगाटी बिछाई, दाहिनी करवाट लेटा, सो गया। नींद आ गई। सारिपुत्र ने धर्म व्याख्या की, विवेचन किया, प्रवचन किया। अन्य भिक्षुओं को उत्तम लगा, समझ में आया, उनका विचार पलट गया। सारिपुत्र ने उपदेशों का प्रभाव देखा, गंभीरता देखी, परिस्थिति देखी। बोल उठे, भिक्षुओं उठो, जहाँ भगवान है वहाँ चले। भिक्षु उठे, चलते बने, चल दिए, पहुंच गए तथागत के पास, शास्ता के पास, उनकी शरण में, उनकी चरणों में। देवदत्त की निद्रा भंग नहीं हुई, उसे एहसास तक नहीं हुआ, वो सोता रहा। कोकालिक भिक्षु देख रहा था, जान रहा था, चिल्लाया, देवदत्त देवदत्त, सो रहे हो, उठो उठो। भिक्षु संघ जा रहा है। भिक्षु संघ चला गया। देवदत्त की निद्रा भंग नहीं हुई। रात्रि थी, थकान थी, पीड़ा थी, बीमार पड़ गया। उसे बहुत धक्का लगा। जिस संघ को उसने संगठित किया था, जो संघ भेद पैदा किया था, शिष्य मंडली बनाई थी, वह जाता रहा, चला गया तथागत के पास, महाश्रमण के पास। उसका भूतकाल जागृत हो गया। विचार मंथन चलने लगा, ग्लानि करने लगा, धक्का लगा। हृदय तल के द्वार पर इतनी गहरी चोट, गहरा धक्का, गहरा आघात था। रात्रि में ही रक्तवमन होने लगा, बीमार पड़ने लगा। बीमारी का एक दिन गुजरा, दूसरा दिन बीता, सप्ताह बीते, पखवाड़े गुजरे, महीने हो गए। 9 मास तक वह रुग्ण रहा, बीमार रहा। ख्याति मिट्टी में मिल गई। उसका मित्र अजातशत्रु जनमत के प्रबल विरोध के कारण सहायता कर नहीं सका। वह त्यक्त हो गया जगत से, भिक्षु संघ से। भग्न हृदय रह गया, दग्ध मन रह गया, भग्न अभिलाषा वाला हो गया। अंत आया, पुराने रक्त संबंध ने जोर मारा, श्रद्धा उमड़ी, पश्चाताप हुआ, विचार किया, सावित्र जाना चाहिए, तथागत के पास जाना चाहिए। गुनाह किया है, पाप किया है, दुष्कर्म हुए हैं, कचोटते हैं, खाते हैं, कैद करते हैं। तथागत के पास जाऊंगा, शुद्ध होऊंगा। शिविका मंगाई, जेतवन की ओर प्रस्थान किया, चल दिया। मन भारी था, विचार तीव्र थे। बीच में नदी आई, पुष्करिणी आई। जेतवन नजदीक था। इच्छा हुई, तथागत से मिलना है, शुद्ध होना है, पवित्र होना है। पहले शरीर धो ले, फिर चलो। वह शिविका से उतरा, नदी के तट पर गया, तट पर पहुंचा, हाथ मुंह धोते। इससे पूर्व उसने प्राण पखेरु उड़ गए, धरती में समा गया। उसे दर्द हुआ, आर्तनाद हुआ। बोला, भगवान के अतिरिक्त और कहीं शरण नहीं है। तथागत सावित्र में थे, जेतवन में थे। उन्हें समाचार मिला, धर्म प्रविचय हुआ। भिक्षुओं ने धर्म श्रवण किया, ममन किया, पाप की चर्चा हुई, पापी की चर्चा हुई। उसकी मनस्थिति पर विचार हुआ, विवेचन हुआ। उसकी गति पर विचार हुआ, दुर्गति पर विचार हुआ, ममन हुआ। भगवान बोले, पापी इस लोक में संताप करता है और परलोक में जाकर भी दुख होता है। मैंने पाप किया है ऐसा सोचता है और संताप करता है। वह दुर्गति को प्राप्त होकर और भी अधिक संताप करता है। पाप कर्म करने वाला हर जगह दुखी होता है, संतापी रहता है। उसकी गति न यहाँ है न वहाँ है। वह अपने बुरे कर्मों के कारण दुखी होता है। वह उस पर बार बार विचार करके कि उसने यह पाप किया, यह दुष्कर्म किया, उसे और दुखदायी बना देते हैं। ऐसा कहते हुए तथागत ने यह गाथा कही। आपको ये कहानी कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमो बुद्धाय।